बॉलीवुड यूं तो अक्सर कंट्रोवर्सी का अड्डा रहा है और ऐसे में कई कंट्रोवर्सी ऐसी रही हैं जिसके चलते बॉलीवुड में आज भी उनकी चर्चा की जाती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस हो या फिर बॉलीवुड के एक्टर्स या फिर लव ट्रायंगल, तमाम चीज़ों को लेकर अक्सर बॉलीवुड के अंदर कंट्रोवर्सी देखी जाती है और इन कंट्रोवर्सियों को अगर आज भी यहाँ पर बोल दिया जाए या इनके बारे में चर्चा की जाए तो इसका मामला कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आता है और उन एक्टर्स के बारे में और उनकी लाइफ के बारे में तमाम और चर्चाएं होती हुई नजर आती हैं, जिसके चलते इनके कैरियर पर भी काफ़ी गहरा असर पड़ता हुआ नजर आता है और इनके फिल्मी कैरियर से लेकर इनकी रियल लाइफ भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती हुई नजर आती है। तो आज हम ऐसी कुछ एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि फिल्म के सेट पर ही एक दूसरे से लड़ती झगड़ती नजर आई, जिसके चलते फिल्म के सेट का पूरा माहौल ही बदलता हुआ नजर आया और काफ़ी ज़्यादा उनकी इस बात को लेकर आलोचना की गई। 90 से लेकर 2000 तक ये तमाम जो विवादित मामले हैं वो हमेशा चर्चाओं में रहे और आज भी इन मामलों को लेकर जब कहीं कोई बात होती है तो उस पर मामला और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है और ये कंट्रोवर्सी एक बार फिर से खुलकर सामने आ जाती है, जिसके चलते इन एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जाता है। इसी कड़ी में आज हम आपको कुछ ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जो कि अक्सर आपस की लड़ाई को लेकर हमेशा कंट्रोवर्सी में नजर आई। बॉलीवुड में कुछ एक्ट्रेस ऐसी रहीं जो टॉप पर बने रहने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करती हुई नजर आई। इन एक्ट्रेस के बीच कैट फाइट की खबरें निकलकर सामने आती रहीं। किसी ने किसी को थप्पड़ मारा तो कोई नहीं देखना चाहता कि एक दूसरे की शक्ल। ये बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर कैट फाइट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रही। तो आज कुछ ऐसे ही मामलों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर होते हुए नजर आए। करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा दोनों ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस मानी जाती हैं। दोनों की कैट फाइट ने काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोरी थी। इनके बीच विवाद फिल्म ऐतराज और डॉन जैसी फिल्मों के दौरान बढ़ता हुआ नजर आया। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म ऐतराज में प्रियंका की अच्छी परफॉर्मेंस से करीना को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई थी। ये विवाद तब बढ़ गया जब बेबो ने प्रियंका के एक्सेंट पर तंज कस दिया था, जिस पर देसी गर्ल ने करारा जवाब दिया था कि उनका एक्सेंट वहीं से आया है जहां से सैफ अली खान का। हालांकि बाद में दोनों ने अपने रिश्ते ठीक कर लिए थे। इसके बाद बात करते हैं कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण की। कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण के बीच टकराव रणबीर कपूर को लेकर होता हुआ दिखाई दिया था। दीपिका और रणबीर के ब्रेकअप की वजह से कैटरीना को इसका मुख्य कारण माना जाने लगा था। ऐसा कहा जाता था कि दीपिका ने दोनों के साथ में रंगे हाथ पकड़ लिया था, तभी से इनका विवाद खत्म नहीं हुआ। इसके बाद बात करते हैं कंगना रनौत और आलिया भट्ट की। कंगना रनौत और आलिया भट्ट के बीच विवाद तब शुरू हुआ जब कंगना ने आलिया को करण जौहर की पपेट कहा। कंगना ने गली बॉय में आलिया की परफॉर्मेंस को औसत बताया और आलिया ने इसका जवाब शांत रहकर दिया। दोनों के बीच यह कोल्ड वॉर लंबे समय तक चलता हुआ नजर आया, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग रहा। इसके बाद बात कर लेते हैं रानी मुखर्जी और ऐश्वर्या राय के बीच के विवाद की। रानी मुखर्जी और ऐश्वर्या राय के बीच अनबन की खबरें तब निकलकर सामने आई जब फिल्म चलते चलते में पहले ऐश्वर्या राय को लिया गया था, लेकिन बाद में ऐश्वर्या को रिप्लेस करते हुए रानी मुखर्जी को उस फिल्म में लिया गया और उन्हें बिना बताए रिप्लेस करने के कारण ये मामला गर्माता हुआ नजर आया। उस समय दोनों काफ़ी अच्छी दोस्त हुआ करती थी। इस घटना ने ऐश्वर्या को अंदर से काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंचाई थी। इसके बाद दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए बदल गई थी। इसके बाद बात कर लेते हैं अमृता राव और ईशा देओल की। अमृता राव और ईशा देओल काफ़ी अच्छी दोस्त नहीं है, लेकिन दोनों ने फिल्म प्यारे मोहन में एक साथ काम किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमृता ने ईशा के खिलाफ कुछ ऐसा कह दिया था जिससे ईशा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। नाराज़ होकर एक्ट्रेस ने उन्हें थप्पड़ भी मार दिया था। बाद में ईशा ने खुद एक इंटरव्यू में यह स्वीकार किया कि उन्होंने गुस्से में ऐसा किया था और उन्हें इसका कोई पछतावा नहीं था। अब बात कर लेते हैं करीना कपूर और बिपाशा बासु की। फिल्म अजनबी के दौरान करीना और बिपाशा के बीच झगड़ा होता हुआ दिखाई दिया था। कहा जाता है कि करीना ने गुस्से में आकर बिपाशा को थप्पड़ जड़ दिया था। इसके बाद दोनों एक्ट्रेस ने लंबे समय तक एक दूसरे से बातचीत नहीं की। करण जौहर के शो पर भी करीना ने जॉन अब्राहम और उस समय की उनकी गर्लफ्रेंड रही बिपाशा पर जोरदार तंज कसा था, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती हुई नजर आई थी। लेकिन देखा जाए तो बॉलीवुड के ये विवाद हमेशा से ही चर्चाओं में बने रहे हैं और इसको लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर तमाम खबरें निकलकर सामने आती हैं, जिसके चलते इन स्टार्स को आज भी उसी तरह से ट्रोल किया जाता है जिस तरह से उस दौरान किया जाता था जब ये विवाद चरम पर हुआ करते थे। इन विवादों को लेकर तमाम सेलिब्रिटी सुर्खियों में बने रहते हैं और ऐसे में इनके बीच के रिलेशन को लेकर भी तमाम खबरें निकल कर सामने आती हैं, जो कि इनके कैरियर पर काफ़ी गहरा असर छोड़ती हुई नजर आती हैं। और ऐसे में देखा जाता है कि ये विवाद जब सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं तो इनके फैंस ही इनके खिलाफ तमाम ऐसी कमेंट करते हुए नजर आते हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा होता हुआ नजर आता है और इन स्टार्स को
उन बातों को साफ करने के लिए सीधे तौर पर फैंस से मुखातिब होना पड़ता है, जिसके चलते फैंस यहाँ पर इन स्टार्स को यहाँ पर सोशल मीडिया के ज़रिए तंज कसते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में इन स्टार्स की चुप्पी जब टूटती है तो उसके बाद तमाम मामलों का खुलासा होता हुआ नजर आता है। लेकिन ये मामले फिर भी कहीं ना कहीं किसी इंटरव्यू के दौरान या किसी इवेंट के दौरान निकल कर सामने आ ही जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो बॉलीवुड में कंट्रोवर्सी का मामला कुछ इस तरह से है, जैसे ही कहीं कोई सेलिब्रिटी पहुंचता है तो उससे पहले उसकी कंट्रोवर्सी वहां पर पहुंच जाती है, जिसके चलते लोग तमाम बातों को लेकर गॉसिप्स करते हुए नजर आते हैं। और इन गॉसिप्स से तमाम अन्य खबरें निकलकर सामने आती हैं, जिनके चलते इन बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस के कैरियर पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है। और जब इनसे उस दौरान इन तमाम सवालों के बारे में पूछा जाता है, इन तमाम मामलों को लेकर सवाल किया जाता है, तो उस दौरान इनके रिएक्शन को लेकर तमाम खबरें ऐसी निकल कर आती हैं जो कि इनके कैरियर पर काफ़ी गहरा असर छोड़ जाती हैं। और उसके चलते इनको तमाम फिल्मों से भी हाथ धोना पड़ता है। और ऐसे में इन एक्ट्रेस को लेकर और एक्टर को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद बढ़ते हुए नजर आते हैं, जिसके चलते अब देखा जाता है कि आज के ज़माने में सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा इन तमाम मामलों को लेकर बातचीत की जाती है। जैसे किसी स्टार की कंट्रोवर्सी होती है, उसको लेकर तमाम फैंस यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और उसको लेकर सोशल मीडिया पर एक बड़ा इशू बनता हुआ नजर आता है। और ये इशू इनकी ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं एक गहरा असर छोड़ता हुआ नजर आता है। रियल लाइफ जो है कहीं ना कहीं इनकी रियल लाइफ पर भी इफेक्ट करती हुई नजर आती है। तो आपने देखा ये वो एक्ट्रेस थी जो कि हमेशा कंट्रोवर्सी में दिखाई दी। बिपाशा बासु, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, अमृता राव, ईशा देओल, ये वो तमाम नाम हैं जो बॉलीवुड में एक समय में अपनी एक्टिंग से लोहा मनवाती हुई नजर आई। लेकिन उनकी एक्टिंग के दम पर फिल्में हिट और सुपर हिट भी होती हुई नजर आई। लेकिन इनकी कंट्रोवर्सी ने इनके तमाम संबंधों को खराब कर दिया। इनके रिलेशन आपस में इन कंट्रोवर्सी के चक्कर में खराब होते हुए नजर आए, जिसके चलते इनके करियर पर भी काफी गहरा असर पड़ता हुआ नजर आया। और कुछ एक्ट्रेस तो ऐसी भी रही जिनको इन कंट्रोवर्सीज के बाद फिल्में मिलना भी बंद हो गई और लंबे समय तक इनके कैरियर पर एक बड़ा ब्रेक लगता हुआ नजर आया, जिसके चलते इनकी कहीं ना कहीं पूछ कम होती हुई नजर आई। और ऐसे में देखा गया कि जिस तरह से ये एक्ट्रेस फिल्म के सेट पर ही लड़ती हुई नजर आई, तो ऐसे में पूरी क्रू के सामने इनकी काफी ज्यादा आलोचना होती हुई नजर आई। और अब जब ये मामले निकलकर खुलकर सामने आते हैं तो सोशल मीडिया पर फैंस भी एक्टिव होते हुए नजर आते हैं और उन पुराने किस्सों को एक नए अंदाज में पेश करते हैं, जिसके चलते इन एक्टर्स को और एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर ऑनलाइन अपने फैंस के साथ इन बातों को लेकर इंटरेक्ट करना पड़ता है और इन बातों पर विस्तार से तमाम मामले को डिटेल में बताना पड़ता है, जिससे कि ये पूरा मामला फैंस की समझ में आए और वो इस बात को गहराई से समझ सकें। तो दोस्तों, इन कंट्रोवर्सीज के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहें नेक्स्ट 9 लाइव के साथ।